मीडिया के माइक देखते ही मंत्री या अफसर ने दौड़ लगाई है। ये बिल्कुल वो वाले वीडियो है। आपको सर पीरियोडिक टेबल याद है कुछ थोड़ा बहुत? वो अलीना के रमेश बाबू कार से फरार वाले। क्या 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 मैं हमारे जमाने में देखो, हमारे साथ जो होता था नदी तैयार के जाते थे पढ़ने। हाँ, गाइड भी करने वाला, लाइट भी नहीं रहती थी, सेल्फ स्टडी की है, इंटरनेट भी नहीं था। आपकी बात तो लग रहा है आज़ादी से पहले के ज़माने में आप काफ़ी पढ़े हुए हैं ना। वो गाने होते थे ना यार, मेरे को तो बस वही बेटा मांगे कार। ये इंजीनियर को पूछो, हम वो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं भाई। वो क्या मांगे कार और अलीना के रमेश बाबू। हाँ, और कार वार वाली वही सारी चलती थी, वही सारी लोग याद करते थे। जब याद करते 10 दिन बाद जैसे एग्जाम खत्म होता तो भूल जाते थे। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से 10वीं क्लास में से आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल को हटा लिया है, और भी कई चीज़ों को हटाया गया, उसके साथ पीरियोडिक टेबल को भी। खबर आई उसके तुरंत बाद हमारे न्यूज़ रूम में कई लोग नॉस्टैल्जिया में चले गए, मतलब वही पुरानी यादों में, वही 10वीं क्लास की अपनी आवर्त सारणी याद करने लगे, भी पीरियोडिक टेबल और कई सारी चीज़ें, अब जैसे अलीना के रमेश बाबू कार से फरार, ये सब बातें हुए। तो हमें लगा क्यों ना उनसे बात की जाए न्यूज़ रूम में बैठे साथियों से, और इस बारे में जाना जाए कि क्या मतलब ऐसा कौन सा सदमा लगा था उनको, या फिर क्या कि जो आज तक इतनी सब याद है। सबसे पहले हमारे सोशल टीम के सोशल लिस्ट करने वाले आशीष भैया हमारे साथ हैं। आशीष भैया से सबसे पहले पूछते हैं कि याद है आपको पीरियोडिक टेबल? याद नहीं है, उसमें एक बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए जैसा कुछ था, वो बस याद है। एच से शुरू होता था, इतना याद है। बाद में मैं इंजीनियर बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, याद बात नहीं। बड़ा ट्रॉमा था, शायद 9वीं में हम लोगों को पहली बार बताया गया था, और थर्मोकोल की शीट पे वो बनाया करते थे बच्चे, कलरफुल बनाया करते थे अलग अलग कलर। कभी समझ में नहीं आया कहाँ क्या होता है, बहुत सिर दर्द लगता था। तो बहुत गलत हुआ कि ये हट गया है, जो हमने झेला है इन लोगों को भी झेलना चाहिए था, मेरे को ऐसा मानना है। तो अगली जनरेशन के लिए आप बोल रहे हैं कि गलत हो गया, आपने जो ट्रॉमा झेला आप चाहते हैं कि वो आने वाले लोग भी झेलते? हाँ, मतलब हमारे टाइम में हुआ होता तो बहुत अच्छा कदम होता सरकार का। सरकार बहुत अच्छा सोच रही थी हम लोगों के लिए, बच्चों के साथ ऐसा रियायत बरतनी चाहिए। कोरोना का समय गया था, लेकिन अभी जो हुआ है हमारे पढ़ने के बाद हुआ है, तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं करते हैं ये लोग। सारा दिन बैठ के रील वील देखते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम का जब से ये शुरू हुआ है, पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं बच्चे। इनको खूब पढ़ाओ, नहीं हटाना था, बहुत बुरा फैसला है सरकार का। साइंस का विकास कैसे होगा ऐसे में बताइए, नहीं होना चाहिए। सरकार का कहना है कि मतलब कोरोना का टाइम था तो बच्चों का कोर्स बढ़ गया, तो कोर्स बढ़ने में उनको सबसे बड़ी जो चीज़ दिखाई थी, उनको लगा सबसे बड़ी पीरियोडिक टेबल ही दिख रही है, इतने सारे एलिमेंट है, यही हटा देते हम हैं। पढ़ गए, हमारे बाप दादा सब पढ़ गए, तब नहीं कोर्स बढ़ा था। कोरोना में ऐसा क्या हो गया कि कोर्स बढ़ गया है? पढ़ाई तो उतनी होनी चाहिए ना, 9वीं का बच्चा 10वीं का बच्चा उतना ही पढ़ेगा जितना हम पढ़ते थे। कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं होता, कुछ नहीं होती इतनी पढ़ाई स्कूलों में। रखना चाहिए था, सब रखना चाहिए था। इनको शुरू से ऐसे मजबूत करो तब देश में। हाँ, हमारे ज़माने में देखो, हमारे साथ जो होता था नदी तैयार के जाते थे पढ़ने। हाँ, गाइड भी करने वाला, लाइट भी नहीं रहती थी, सेल्फ स्टडी की है, इंटरनेट भी नहीं था। आपकी बात तो लग रहा है आज़ादी से पहले के ज़माने में आप काफ़ी पढ़े हुए हैं ना। तो अभी अगले हमारे निखिल भैया भी काफ़ी उत्साहित हैं, ये भी नॉस्टैल्जिया में चले गए जब से वो खबर पड़ी है, तो इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। क्या भैया मतलब आवर्त सारणी वही पीरियोडिक टेबल का कुछ याद है? नहीं यार, वो गाने होते थे ना यार, पीरियोडिक टेबल के नाम क्या क्या था। मेरे को तो बस वही बेटा मांगे कार। ये इंजीनियर को पूछो, हम वो ह्यूमैनिटीज के लोग हैं भाई। तो लेकिन 10वीं क्लास में तो पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में ही तो था ये। हाँ, सीनियर स्कूल तक मेरा मैथ्स ही था, मैथ साइंस, लेकिन उतना कोई अपन कभी तो लेकिन अभी जैसे आपने याद नहीं करा, तो अब आने वाले को तो पता ही नहीं होगा कि हमारे सिलेबस में है। नहीं, मतलब वो वही एक चॉइस है आपकी कि आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं रैशनलाइजेशन में जो ठीक ही हो रही हैं। मुझको जब बच्चे, मतलब जब हाई स्कूल तक का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि बैग पहन के अगर आप गिर गए उल्टे तो खड़े नहीं हो पाते थे, उतना भारी तो बैग होता था। वो ठीक है रैशनलाइजेशन, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी उड़ रही हैं कि आगे दिक्कत आएगी लोगों को। तो जिनको अच्छा करना है वो अपने से पढ़ेंगे, अपने से पढ़ेंगे। चलिए, एक हमारे साथ ही आर्यन और हैं। आर्यन भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि हाँ भाई मैं भी मतलब इस पर बात करूँगा। तो आर्यन, याद है पीरियोडिक टेबल? याद है, शॉर्ट फॉर्म भी बता देंगे। बताइए। इसमें जाओ, एक और इन हाउस वैज्ञानिक हमारे। क्या सर जा रहे हैं क्या? ये बिल्कुल वो वाले वीडियो हैं जिसमें कि मीडिया के माइक देखते ही मंत्री या अफसर ने दौड़ लगाई है। ये बिल्कुल वो वाले वीडियो हैं। आपको सर पीरियोडिक टेबल याद है कुछ थोड़ा बहुत? वो अलीना के रमेश बाबू कार से फरार वाले। क्या 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 अलीना के रमेश बाबू कार से फरार, वो पूरी पीरियोडिक टेबल होती थी।
जी होती थी। तो सर उसमें कुछ थोड़ा बहुत याद होगा? हाँ वो तो सबको ही हीलियम हाइड्रोजन सब याद ही होगा। सर, अगले वाली जनरेशन के लिए मतलब बोल दिए रैशनलाइजेशन हटा दिए उसको, ठीक किया। आपको कोई दिक्कत नहीं? हमको क्यों दिक्कत होगी यार। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि उन्हीं विषयों को पढ़ना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। मेरी दिलचस्पी शुरुआत से ही साहित्य में, राजनीति में, समाजशास्त्र में, इतिहास में रही है, भूगोल में रही है। और अब मैं ज़रूर सब विषय पढ़ता हूँ, पर वो मैं आउट ऑफ माय ओन इंटरेस्ट पढ़ता हूँ, है ना। अब जो शिक्षाविद बैठते हैं उनके अपने अपने तौर तरीके होते होंगे इसको डिफ़ाइन करने की, क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं। तो एक बेसिक लेवल तक साइंस सबको पढ़ाई जाती है 10th तक, इसीलिए है ना लिटरेचर पढ़ाया जाता है। अब वो कौन डिसाइड करेगा कि उसमें पीरियोडिक टेबल हो या नहीं हो, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स करेंगे। आई गेस उन्होंने किया होगा। बाकी नॉस्टैल्जिया है, उस पर आप कितना ही बात कर सकते हो। नॉस्टैल्जिया गोविंदा और करिश्मा कपूर के डांस की तरह है, जो आज भी शरबत के 3 घूंट के बाद सबको याद आती है। दैट्स माय 2 सेंट। चलिए वापस चलते हैं हम आर्यन की तरफ। जैसा कि हमारे निखिल सर के शब्दों में कहा जाए, नाउन साइंस एक्सपर्ट ने बताया कि उनके टाइम का एक नॉस्टैल्जिया जरूर जुड़ा है। तो आर्यन तुम्हारे लिए भी नॉस्टैल्जिया है? तुम्हारे लिए तो अभी कल की बात होगी ना? अभी कुछ ही साल पहले की बात है, 2013-14 की। तो तुमको तो पूरा याद होगा। पूरा नहीं मगर मज़े का याद है। जैसे ये पहली वाली लाइन होती थी, हलीना की रब से फरियाद, और दूसरी वाली तो आप ही बताइए कई बार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और फिर यहाँ से बीच वाला छोड़ देते थे, वो उसका मतलब इतना काम भी नहीं आता था। तो फिर यहाँ पे आता था ये बाल गंगाधर, इन वो समझना पड़ता था, आगे तिलक, और फिर उससे ये छोड़ दो फिर। और ये था ना पापा ऐसे सब VIP, और उसके आगे था ये उससे टीपो, उससे टीपो। अच्छा। और फिर ये वाला तो याद ही करना पड़ता था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और एक अभी मतलब कोई ट्रिक ऐसी बची नहीं थी जो तुमने याद करके मतलब अच्छा ये तो रट्टा मारते थे कि सब अपने आप से ऐसे पावर रट्टा। हाँ? तो मतलब खुश हो गया, अब अगले वाले नहीं पढ़ेंगे? इसमें खुशी की क्या बात है? अब उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हमारा क्या फ़ायदा है? तो अपना समय याद करके ये काफ़ी दुखी हैं। हमारे साथ एक और हमारे, इनको भी हम हाउस एक्सपर्ट ही कहेंगे क्योंकि बड़े एक्साइटेड होकर लाइव में आए थे, पीछे से आवाज़ कर रहे थे हमको भी, मतलब सॉरी रिकॉर्डिंग में, कि हमको भी आना है। तो हाँ, तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म्स तो उन्होंने बता दी क्या होता है। और इसके अलावा इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब ये मेंडलीव्स ने बनाई थी ना पीरियोडिक टेबल, तो उन्होंने उसमें गैप्स छोड़े थे और नाम दिए थे फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग, और ये कहा था कि फ्यूचर में वो एलिमेंट्स मिलेंगे। तो जब हमने पढ़े थे तो 114 थे, आज 118 120 कुछ हो गए हैं, तो वो मिल रहे हैं एक्चुअल में। तो वो उसकी इंटरेस्टिंग बात थी। और जो स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, स्टूडेंट से पूछेंगे तो उनको तो सही ही लगेगा, है ना। हम इस पे कह सकते हैं कि इसमें जानने वाली बात है कि 11th और 12th में केमिस्ट्री में ये चीज़ यूज़ होती है पीरियोडिक टेबल्स, तो वहाँ पर इसका क्या होने वाला है, अब वहाँ से भी हटेगा या तुमने रहेगा? ये कितनी यूज़ की थी? मैंने बहुत यूज़ करी है, इससे बाहर भी यूज़ करी है बहुत। कहाँ कहाँ? केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री नहीं, पीरियोडिक टेबल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया? पीरियोडिक टेबल वहीं पर 12th तक, 12th 12वीं तक। उसके बाद 10th के बाद भी तो यूज़ होती है, उसके बाद कहीं यूज़ नहीं हो पाई। पर हाँ, उसके बाद कहीं यूज़ नहीं हो पाई। हाइड्रोजन हीलियम कहीं काम नहीं आया है ऐसा। पर हाँ, पर ये है कि यही मेन बात है कि उसके आगे 11th 12th में क्या करने वाले हैं अगर 10th से उसको हटा दे रहे हैं। स्टूडेंट्स तो खुश होंगे ही। सही है। तो अब हम चलेंगे आगे। हमारी सोशल टीम के 2 और सूरमा वहाँ बैठे हुए हैं और वो भी पीरियोडिक टेबल को लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। इन्हीं में से एक हमारे प्रशांत भैया हैं। तो प्रशांत जी, पीरियोडिक टेबल हटा ली गई है, आपके टाइम में तो थी, तो याद किए होंगे, रट्टा मारे होंगे कुछ तो? हमारी गई थी पीरियोडिक टेबल। सबसे ज़्यादा रहता था कि जो बच्चे हम लोग पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा दीवारों पे लगा देते थे, या टेबल पे, जिस टेबल पे पढ़ते थे उस पर लगा देते थे कि भैया पूरा इसको रटना है, याद करना है। तो कई लोग थे क्योंकि पूरा एकदम मुँह जवानी याद है, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा रटे बैठे हैं। और कई लोग रहते हैं भाई ठीक है, ये ट्रिक्स रहती थी जो ट्रिक्स से कई लोग याद करते थे। बट वही ओवरऑल है कि बेसिक ये है कि भाई इतने सारे एलिमेंट अगर आपके कल ऑलरेडी कहीं पे लिखे हुए हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और वो हुआ करता था अपने टाइम में कि यार मतलब पीरियोडिक टेबल आएगी, पूछ ली जाएगी और कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। वही इसीलिए तो पूरा रटाया जाता था ट्रिक्स लेकर। अभी भी इस समय तो सारे टीचर ऑनलाइन आप देखते होगे तो उसमें टीचर लोग देखते हैं कि ट्रिक बताते हैं कि ऐसा ऐसा। उस समय भी ट्रिक चलती थी, आज भी वो ट्रिक चलती है। आपके टाइम में कौन सी ट्रिक चलती थी, कैसे? यार वही सारी जो भी ये लोग डिस्कस कर रहे थे, वो क्या मांगे कार और हलीना के रमेश बाबू। हाँ,
और कार वार वाली वही सारी चलती थी, वही सारी लोग याद करते थे। जब याद करते 10 दिन बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म होता तो भूल जाते थे। मतलब काम वाम वाली टाइप नहीं कि आई कि बस ऐसी याद। बस बेसिकली ये है ना, ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये निकलेगा एटलीस्ट क्या है कि उसी बहाने हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम याद रख लेते थे, मतलब एक रवा रवाई याद रहता था। बट क्या है कि जैसे जैसे लाइफ में उसका काम हो ना हो, बट कहीं ना कहीं वो यूज़ होते हैं तो हम लोग को एटलीस्ट पता होता है कि हाँ सोडियम नाम का कोई एलिमेंट होता है, बोरॉन नाम का कोई एलिमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग के दिमाग में जहन में कहीं ना कहीं होती हैं। अब जब ये पूरी टेबल एलिमिनेट कर दी जाएगी हमारे पूरे उससे, तो वही चीज़ है कि लोग बाद में सोचेंगे कि यार ये क्या है, ये तुमने नाम ही नहीं कभी सुना। एटलीस्ट ये है कि अभी हम लोग के कहीं ना कहीं वो चीज़ जहन में है, बट ये हटाने से ये थोड़ा डिसएडवांटेज होगा। क्या अब आने वाली जो जनरेशन होगी उसको उनको ये चीज़ बिल्कुल एलियन टाइप का फील होगा, अच्छा ये बोरॉन ये क्या होता है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो एटलीस्ट इस बहाने सही है। तो एक लास्ट हम सवाल पूछेंगे, ये भी हमारे सोशल टीम के शूरमा हैं, इनका नाम है रोहित पाठक। तो ये बताएंगे कि इन्होंने भी मतलब पूरी, मैं अभी जब इनके पास आया तो इन्होंने पूरा निकाल के मेरे को पूरा समझा दिया था कि ये चीज़ें होती हैं। क्यों आपके टाइम में थी तो क्या रट्टा मारे थे क्या? नहीं, जब हम लोग पढ़ते थे तो मतलब टीचर जो पढ़ाते थे वो दो तरीके का होता था। एक तो टीचर पढ़ाते थे हलीना की रब से फरियाद कुछ ऐसे करके होता था, जिसमें लेकिन उसमें उल्टा ये होता था कि 1 होता था, फिर 3 होता था, फिर 11 होता था, फिर 19, तो उसको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। तो फिर हमने 2-3 लोगों ने मिलकर एक अपना बना लिया जो थोड़ा सबसे अलग था। हे लीबे बकनो फनी नाम जल सीपस कलर ककास कटी अस्से वर्कमन, ऐसे कुछ करके था, जिसका 1 2 3 4 ऐसे आप सीरियल वाइज याद कर सकते थे। अगर आपने जब मेरे से पूछा था तो मैंने खोल के देखा था, जैसे मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जब ऐसे वो बताते थे कि हलीना की रब से फरियाद, तो इसमें 1 3 11 19 37 ऐसे करके है। लेकिन जब आप ऐसे याद करते हैं तो 1 हे 2 लीबे 3 4 बकनू फनी ऐसे करके लगातार है, आप आराम से याद कर सकते हैं पूरे नंबर्स के साथ। लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि ये बंद हो चुका है, इसको पढ़ा जाता है, तो ये एक तरह से है कि एक युग का अंत हो रहा है। मतलब जो चीज़ें हम भोग चुके हैं, वो कह सकते हैं भोग चुके हैं, हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी इसको भोगे ना। वो कष्ट जो इसको याद करने में हुआ था वो सबको मिलना चाहिए। वो एक अनुभव है, मतलब धीरे धीरे ये उनके स्मृतियों से ख़त्म हो जाएगा। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, अभी मेरे सुनने में आया कि इसमें कुछ नई भी खोजें हुई हैं, कुछ नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं, तो वो चीज़ें भी उनको पता नहीं चल पाएगी। और ये रहता तो हम दूसरों के सारे, या जो अब नए छात्र पढ़ रहे हैं उनके सारे में हमको पता चलती तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन एकदम से किसी चीज़ को अचानक से ऐसे ख़त्म कर देना है कि बच्चों का इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से हमें फ़ायदा नहीं होता, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको ख़त्म कर देंगे। तो जैसे हमारे साथियों से आपने सुना कि सबका अपना अपना नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है। हमारे न्यूज़ टीम से जुड़े हुए साथियों ने, सोशल टीम से जुड़े हुए साथियों ने बताया कि उनका अपना अपना नॉस्टैल्जिया इससे जुड़ा हुआ है। खैर, इसको लेकर एक विस्तृत वीडियो हमारे ललन टॉप पर आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी ने इसके सिवा भी और कई चीज़ों को अपने सिलेबस से रैशनलाइजेशन के नाम पर हटाया है। उनका कहना है कि कोर्स का बर्डन कम करने के लिए इनको हटाया गया। उसका सेपरेट वीडियो आपको लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, बाकी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा नाम है उदय भटनागर, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं पंकज।